आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों की अब खैर नहीं है। शिवराज सरकार अब इसको लेकर के सख्त हो गई है। गरीबों के लिए इस योजना में गड़बड़ी करने वाले वैष्णव अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। मरीज भर्ती के बिना इस अस्पताल ने आयुष्मान योजना से करोड़ों का क्लेम किया है। जांच होने के बाद अस्पताल पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि अलग अलग अस्पतालों में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने के बाद 18 अस्पतालों में छापेमारी की गई थी। इसके बाद सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि गड़बड़ी करने वालों को जेल भेजा जाए। तो आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने वाले वैष्णव अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। बीते दिनों आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करना, पलीता लगाने की कोशिश में ये तमाम अस्पतालों का नाम आया था। प्रमोद हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, बीते दिनों तमाम ऐसे अस्पताल थे जिनका नाम आया था, मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी और अब की कार्रवाई भी की गई है। देखिए, गरीबों की हित की योजना को पलीता लगा रहे थे। आयुष्मान भारत में गड़बड़ी का ये मामला सामने आया था और जिसके बाद से सवाल खड़े होने लगे थे कि क्या कितनी अस्पतालों में ऐसे आयुष्मान के नाम पर भ्रष्टाचार का ये जो खेल है, जो दीमक है, वो शासन की योजना को चट कर रहा है। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी, बैठक बुलाई थी आयुष्मान भारत समीक्षा विभाग की और उसके बाद कहा था कि आयुष्मान योजना को पलीता लगाने वालों को जेल भेजा जाए, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिसके बाद 18 हॉस्पिटल भोपाल के चिन्हित किया गया और सबसे पहले जिस अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जीवाड़ा किया गया था, 12 से ज्यादा ऐसे मरीज जिनको कागज पर भर्ती किया गया, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए क्लेम किया गया और 1 करोड़ 79 लाख रुपए पास से डकार लिए गए अस्पताल की तरफ से। देखिए, गरीबों के हित की योजना के नाम पर जो खेल खेला गया, वो जब उजागर हुआ तो कई सवाल खड़े होने लगे। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद अब सीएमएचओ ने जो राजधानी भोपाल का वैष्णव अस्पताल है उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया है, अस्पताल पर ताला लटका दिया है। और इसके अलावा देखिए, 17 ऐसे और राजधानी के अस्पताल हैं जिनमें आयुष्मान भारत योजना के तहत गड़बड़ी सामने आई थी। जांच रिपोर्ट तैयार हो गई और जल्द ही उन पर भी कार्रवाई तय। देखिए, मान लीजिए, देखिए, एक ऐसी योजना जो गरीबों के बेहतर इलाज के लिए पीएम मोदी ने शुरू की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से गरीबों के लिए योजना देखिए इलाज में सहायक बनी, लेकिन कुछ अस्पतालों ने इस योजना के नाम पर जिस तरीके से गड़बड़ी की, पैसे निकाले, कागजों पर मरीजों को भर्ती किया और देखिए ये बड़ी एक प्रमोद, ये बताइएगा कि 17 और अस्पताल जिनके नाम शामिल हैं उस पूरी लिस्ट में, क्योंकि 18 अस्पतालों पर लगा था गड़बड़ी का आरोप और 17 अभी भी अस्पताल ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई बाकी है, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्या? उनके भी लाइसेंस निलंबित होंगे और मुख्यमंत्री ने कहा था कि जेल भेजा जाएगा, तो क्या जेल भेजने की प्रक्रिया भी आगे देखने को मिलेगी? देखिए, आरोप नहीं है, बड़ी बात तो ये है क्योंकि दो जांचें हुई है। एक आयुष्मान भारत विभाग की तरफ से हुई है जांच, उसमें पुष्टि हुई है कि राजधानी भोपाल के अस्पताल आयुष्मान भारत योजना को पलीता लगा रहे थे। देखिए, उसके नाम पर फर्जीवाड़ा कर रही थी और इसके बाद हेल्थ विभाग ने जांच की, उसमें भी पुष्टि हुई। यहां तक कि वैष्णो अस्पताल का जो मामला है वो क्राइम ब्रांच के पास पहुंच गया था, एफआईआर दर्ज की गई, क्राइम ब्रांच ने वहां पर छापामार कार्रवाई की। जो दस्तावेज मिले वो चौंकाने वाले थे। देखिए, वो मरीज जो अस्पताल ही नहीं पहुंचे वो आयुष्मान भारत पोर्टल पर दर्ज हो गए, उनको आईसीयू में कैसे एडमिट कागजों पर अस्पताल ने कर दिया। ये बड़ा फर्जीवाड़ा, ये बड़ा स्कैम था और यकीन मानिए यदि सही से जांच होगी तो कई और अस्पताल, बड़े अस्पताल, नामचीन अस्पताल इसकी जद में आएंगे, क्योंकि जिस योजना से गरीबों को लाभ मिलना चाहिए, उन्हें बेहतर इलाज मिलना चाहिए, उनका जीवन सुरक्षित होना चाहिए, उनके दर्द दूर होना चाहिए, उस योजना के नाम पर ऐसे देखिए अस्पताल संचालकों ने गड़बड़ी की है, फर्जीवाड़ा किया है और मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई है। देखिए, मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को इलाज देने में सबसे बेहतर काम किया और सरकार की प्राथमिकता रही कि हर अस्पताल में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत एफिलेटेड है, वहां पर यह सुनिश्चित किया जाए कि गरीबों को इस योजना के तहत इलाज मिलेगा। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, लेकिन लगातार पलीता लगाने का काम किया जा रहा था। प्रमोद, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और चलिए